गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति सिरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनितेला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनितेला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद, हरि कथा पिपासु, माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 33 पे और पेज संख्या है 336। तो ये 22वें अध्याय में हम श्रवण कर रहे हैं कि महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को अभिधेय तत्व के विषय का निरूपण कर रहे हैं। अभिधेय तत्व, अभिधेय मतलब जो प्रोसेस है, जो लक्ष्य वस्तु है उसको पाने के लिए जो प्रोसेस है उसको जानना। तो यहाँ अभिधेय क्या है? भक्ति। इसी विषय में हमने अब तक श्रवण किया था कि किस प्रकार कह रहे थे कि कृष्ण की उपमा किससे दे रहे थे? सूर्य से। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, और माया क्या है? माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ पर कृष्ण होंगे वहाँ पर माया का अधिकार नहीं होगा। अर्थात क्या हुआ कि जहाँ पर प्रकाश होगा वहाँ पर माया नहीं ठहर सकती। इसी विषय में हमने एक श्लोक को श्रवण किया था जो देवर्षि नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी को पूछा गया था। जब ब्रह्मा जी तपस्या में थे और तपस्या में देखते हुए तो ब्रह्मा जी की नारद जी जिज्ञासा करने लगे कि आप किन की तपस्या में लीन हैं। तो जब ये जिज्ञासा करी तब वहाँ पर ब्रह्मा जी हरि की लीला को और माया के द्वारा भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसका वर्णन करते हैं। अभी आगे प्यार संख्या 33 करे हैं। कृष्ण तो मार हंग यदि बल एक बार, माया बंद हैते कृष्ण तारे करे पार। करे कृष्ण तोमार हंग, तोमार हंग मतलब तोमार हंग, मैं आपका हूँ। यदि कोई इतना बोले हे कृष्ण तोमार हंग, मैं आपका हूँ। यदि भले एक बार भी कोई ये बोल देता है तो माया बंद हैते कृष्ण तारे करे पार। तो वो जो जीव है कैसा है? माया बद्ध है, बद्ध जीव है ना, ये माया ने उसको बांध रखा है। तो वो क्या होगा? उस बद्ध जीवन के बंधन से छूट जाएगा।
तो यदि कोई पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, गंभीरता के साथ, निष्ठा के साथ कह देता है, हे कृष्ण, यद्यपि मैं इस भौतिक संसार में मैंने क्या किया, आपको भुला दिया, मैं अनादि बहिर्मुख हूँ, मैंने आपको भुला दिया था, किंतु आज क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ और मैं आपका निष्ठावान दास हूँ, आप क्या करो, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। तब क्या होगा, वो तुरंत ही माया से मुक्त हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि बस इसने इतना बोला, मैं आपका हूँ, इसने एक बार शरण ग्रहण करी है। तो शरण ग्रहण कर रहे हैं मतलब क्या, गुरुजी इसमें विशेष रूप से एक प्रसंग को वर्णन करते हैं। कहते हैं जिसने अभी हरि नाम लेना शुरू नहीं किया, बस मन में विचार किया कि मैं हरि नाम करूँगा। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, अभिन्न तत्व नाम नामिनो। भैया नाम क्या है, बल्कि यहाँ तक कि इतना कहा गया कि हरि से बड़ा हरि का नाम, नाम तो नामी से भी बड़ा बता दिया। तो यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि किसी ने एक बार सोच लिया कि मैं प्रभु का नाम करूँगा, तो कहते हैं उसके 3 काम उसी सन हो जाते हैं। अभी उसकी इतनी निष्ठा नहीं है, अभी उसका कुछ नहीं है, बस उसकी इतनी श्रद्धा हो गई कि मैं भी ये प्रभु का नाम करूँगा। कह रहे पहला कार्य क्या, कि यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं कि इस व्यक्ति का नाम अपने रजिस्टर से काट दो। दूसरा कार्य क्या होता है, कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी उसके लिए आरती का थाल सजाकर तैयार करते हैं। कह रहे जब ये मेरे लोक को पार करता हुआ भू भूय स्वय जन तप मोह और सत्य लोक पार करता 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 क्या होगा, भगवान के धाम जाएगा, तो मैं इसकी आरती उतारूंगा। और तीसरा काम क्या करते हैं, स्वयं श्रीमती राधा रानी अपने रजिस्टर में अपनी सखियों से कह के उसका नाम चढ़ा देती है। तो अभी यहाँ पे ये कह रहे कृष्ण तुम्हार हंग यदि बले एक बार, यदि किसने एक बार इतना बोल दिया पूरी निष्ठा पूर्वक, गंभीरता पूर्वक, मैं तो आपका हूँ, तो वो जो जीव जो माया में बंद है वो तुरंत क्या होगा, उससे छूट जाएगा। तो जो सब समय केवल मुख से अभ्यासवस्त है, अभी अभ्यास करें ना, अभ्यासवस्त है कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ, ये बात बार बार बोलते हैं, उनकी ये बात साहृदय सरल नहीं है, किंतु जो एक बार भी साहृदय मतलब सरल होकर काये मन और वचन से क्या कहे, हे कृष्ण मैं आपका दास हूँ, ये बात कहते हैं, उन्हें श्री कृष्ण माया के बंधन से पार करते हैं। तो हमने जब इससे पहला अध्याय जो हमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद जी को शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया के आमी, मैं कौन हूँ। तो वहाँ पे एक प्यार को बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। भैया जीव हो और जीव का जो कार्य है वो भगवान का नित्य दास होना है। अभी ये तो हम रोज श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण कर रहे हैं, मान पा रहे हैं, अभी वास्तव में मान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन मान जाएंगे, जिस दिन उसी धर्म में स्थित हो जाएंगे, तब क्या लेगा, फिर और कोई नहीं दिखेगा, फिर बस प्रभु और हम उनके सेवक। तब क्या होगा, मैं आपका हूँ, मैं और किसी को नहीं जानता। जब ऐसी उसके सरल हृदय से ये बात निकलेगी, तब क्या होगा, जो माया का बंधन है वो उससे पार कर जाएगा। सक्रदेव प्रपन्नो तव अस्मि इति याचते, तव अस्मि इति चायाचते, अभिहम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। कह रहे सक्रद, सक्रद मतलब एक बार, किसने केवल एक बार, कह रहे हैं प्रपन्ना, जो क्या हो गया, प्रपन्ना कहते हैं शरणागत। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रपन्ना, प्रपन्ना मतलब शरणागत होना। कह रहे हैं तव अस्मि, अस्मि मतलब मैं किसका हूँ, आपका हूँ। ऐसी याचते, याचते कहते हैं प्रार्थना करना। ऐसी जब वो प्रार्थना करता है तब वो क्या होता है, अभयम, अर्थात वो किसी प्रकार का भय नहीं रहता, सब प्रकार के भय से उसकी मुक्ति हो जाती है। और क्या होता है, तस्मै ददामि एतत् व्रतम, और मेरी क्या प्रतिज्ञा है, फिर मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ, सुरक्षित रखता हूँ। तो यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मेरा व्रत है कि यदि कोई ये कह दे कि एक बार भी मेरे शरणागत हो जाए, क्या कहकर, मैं आपका हूँ, हे प्रभु
आज से मैं आपका हूँ और अभय के लिए मुझसे प्रार्थना करता है तो मैं उस व्यक्ति को क्या करता हूँ, तुरंत अभय प्रदान कर देता हूँ। अभय मतलब अर्थात नहीं, भय मतलब डर, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। और वह उस समय क्या करेगा, उस समय से वह सदैव सुरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी से कहते हैं कि मेरा ये व्रत है, यदि कोई वास्तव में शरणागत होकर एक बार भी बोल दे मैं तुम्हारा हूँ, ये कहकर मुझसे अभय की याचना करता है, तब मैं उसे सदैव अभय प्रदान करता हूँ। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि है, गाढ़ भक्ति योग्य तबे कृष्ण रे भजय। कह रहे हैं मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी। मुक्ति अर्थात मुक्ति की कामना, भुक्ति अर्थात भोगों की कामना, सिद्धि अर्थात जो योगी है, जो सिद्धि प्राप्त करने की कामना करते हैं। कह रहे इसने तीनों को बोल दिया, कर्मी को भी कह दिया, ज्ञानी को भी कह दिया, योगी को भी कह दिया। कह रहे मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सुबुद्धि यदि है। सुबुद्धि अर्थात जो सुबुद्धि, जिसकी वास्तव में अच्छी बुद्धि है, वास्तव में जो बुद्धिमान है। कह रहे यदि है, यदि कोई ऐसा है, गाढ़ भक्ति योग्य तबे कृष्णेर भजे। गाढ़ भक्ति अर्थात उसकी भगवान कृष्ण के प्रति गहन भक्ति जब लगेगी तभी क्या होगा, भगवान उनको अंगीकार करता है। अर्थात कि भैया कोई भुक्ति, मुक्ति अर्थात कोई मुक्तिकामी है, कोई भुक्ति को भोग करने वाला है, और कोई सिद्धि अर्थात जो योगीजन है। कह रहे कामी, ये ऐसे इच्छुक व्यक्ति भी इनकी बुद्धि वास्तव में क्या होगी, और जिसकी बुद्धि वास्तव में सुबुद्धि है, अत्यंत बुद्धिमान। कहते ना यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा जिसकी बुद्धि क्या है, अत्यंत बुद्धिमान है। तो दुर्वासना और दुसंग के कारण जीव की मुक्ति भुक्ति और सिद्धि की कामनाएं उदित होती हैं। किसके कारण, दुर्वासनाओं के कारण। एक होती है सुवासना, एक होती है दुर्वासना। यहाँ क्या वर्णन करें, दुर्वासना के कारण क्या होगा, उसे मुक्ति चाहिएगी, उसे भोगों की इच्छा हो सकती है, उसे सिद्धि प्राप्ति की कामनाएं हो सकती है। मतलब कर्मी, ज्ञानी और योगी तीनों को यहाँ बता दिया, लेकिन वासना कैसी बता दी, ये सब दुर्वासना ये उदित होंगी। लेकिन यदि किसी की सुबुद्धि हो जाए, कह रहे यदि किसी सत्संग से सुबुद्धि उदित होती है, सुबुद्धि अपने आप से तो नहीं होगी, सत्संग से, गुरु वैष्णव का संग करने से, हरि कथाओं को श्रवण करने से तो पता चलेगा ना हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, हमें कहाँ जाना है। तब वह जीव मुक्ति भुक्ति सिद्धि के लोभ को परित्याग करके गाढ़ शुद्ध भक्ति योग के द्वारा श्री कृष्ण का भजन करता है। कब करेगा, जब उसकी सत्संग से सुबुद्धि उदित होगी। अकामा सर्व कामो व मोक्ष काम उधार दी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकामा अर्थात जिसकी कोई कामना ना हो, जिसकी कोई भौतिक इच्छा ना हो। सर्व कामा या किसी की भौतिक भोग की बहुत सारी इच्छाएं, अनलिमिटेड इच्छाएं हो। वह मोक्ष कामा, मोक्ष का मतलब जो मायावादियों को जो मोक्ष है, मुक्ति है। कह रही है किसी की निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा रखता हो। यहाँ तक कि उदार धी मतलब बुद्धि, उदार मतलब जो अत्यंत बुद्धिमान बनकर क्या करेगा, त्रिवेण भक्ति योगेन, त्रिवेण तिर्व भक्ति योगेन मतलब भगवत सेवा के द्वारा यजेत पुरुषम परम, क्या करेगा, पुरुषम परम, जो भगवान परम पुरुष हैं, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनकी उपासना करता है। तो कह रहे चाहे किसी को कुछ कामना ना हो, अकामा वो सब भौतिक इच्छाओं से परे हो, रहित हो, शुद्ध भक्त हो, या फिर जिसकी बहुत सारी कामनाएं हो, या जो कुछ ना चाहता हो, और भगवान से तदाद में होना चाहता है, तो ही वह बुद्धिमान होता है।
जब वह दिव्य प्रेम भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करता है। तो कह रहे पहले कोई अकाम अर्थात सर्व कामनाओं से रहित, अकाम समझ में आया ना, जिसकी आ मतलब नहीं, काम मतलब कामना है, जिसकी कोई कामनाएं नहीं है, अथवा सर्व काम अर्थात सब प्रकार की कामनाओं से कोई युक्त हो, अथवा मोक्ष की कामना करने वाला ही क्यों न हो, उदार बुद्धि होने से मात्र से ही मनुष्य क्या करेगा, तीव्र शुद्ध भक्ति योग से परम पुरुष श्री कृष्ण का भजन करेंगे। उदार बुद्धि मतलब अत्यंत बुद्धिमान होकर। अनुभाष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाध्याय जी कह रहे हैं कि जो अल्प समय में ही मरने वाला है, ऐसे मनुष्य का क्या कर्तव्य है। अब ये प्रश्न बड़ा विचित्र है। कह रहे जो अल्प समय में ही मरने वाला है, तो भैया सबको पता है हम इतना समय जी चुके। अभी किसी की उम्र पूछो, वो एग्जैक्ट बता देगा, मैं इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट की हूँ। किंतु किससे पूछो भैया मृत्यु का क्या टाइम है, कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। तो फिर मरने वाला कौन है? मरने वाले तो हम सभी हैं, कोई भी अनित्य तो है नहीं। जो भी मृत्यु के करीब है, जो भी बुढ़ापा, जैसे कहते हैं ना बुढ़ापे में मरेगा, तो भैया ये बुढ़ापा शब्द क्या है? अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु के करीब है वही बूढ़ा है। तो हमें भी तो अपनी मृत्यु का नहीं पता। सबको पता है 7 दिन के अंदर मृत्यु होगी, लेकिन कब हो जाए किसी को नहीं पता। तो भैया हमसे बड़ा बूढ़ा कोई होगा या अल्प समय में मरने वाला कोई होगा? तो ये किसी और के लिए नहीं है, सब हमारे लिए है। कह रहे जो अल्प समय में ही मरने वाला है, ऐसे मनुष्य का कर्तव्य क्या है? तब परीक्षित जी के इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव गोस्वामी जी जीव के लिए अहेतु की शुद्ध कृष्ण भक्ति को ही एकमात्र नित्य धर्म कहकर दुर्बल चित्त कामी व्यक्तियों के लिए भी श्री हरि का भजन करना ही कर्तव्य है। ये यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि एकमात्र जो वास्तव वस्तु है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। उनका भजन करना ही हमारा नित्य धर्म है। यदि किसी व्यक्ति का चित्त मजबूत नहीं है, दुर्बल चित्त है, अगर वो बहुत कामी भी है, उसके लिए भी उपाय क्या है? हरि का भजन करना ही एकमात्र उपाय है। परीक्षित महाराज जी को पता था मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। जगह जगह गए, मैं क्या उपाय करूं, क्या सदकर्म करूं, किसने बोला ये करो, किसने बोला वो करो, कुछ समझ में नहीं आया। जब श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी के पास गए, उन्होंने क्या, बैठ जाओ। बैठ के क्या करना है? कथा को सुनो। कथा को सुनने से क्या होगा? कथा को सुनते 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 जब स्वर्ग से देवता लोग भी अमृत कलश लेकर आ गए, कह रहे आपको चिंता है ना परीक्षित की मृत्यु होगी, ठीक है नहीं होगी, आप ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी देवताओं की भी हंसी उड़ा देते हैं। कहते हैं क्वे सुधा क्वे कथा लोके, क्वे कांच क्वे मनिर महान, ब्रह्मा रातो विचार्ये देवांज हास्य ही। बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन है। कह रहे कहाँ तो ये सुधा और कहाँ ये कथा रूपी अमृत। कहते हैं कहाँ साधारण कांच का टुकड़ा, कहाँ बहुमूल्य मणि। ऐसा कहकर सुखदेव गोस्वामी जी देवताओं की हंसी उड़ाकर उनको वापस भेज देते हैं, जाओ। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भैया परीक्षित महाराज ने कुछ नहीं किया, बस बैठ के 7 दिन कथा सुनी, मेरे धाम को भी पार करके जाएंगे। क्या इतनी भागवत की महिमा है? तराजू लेके बैठ गए, तराजू ले लिया, एक तरफ श्रीमद् भागवतम को रख दिया, एक तरफ सभी ग्रंथों को रख दिया, सारे सत्कर्म दान पुण्य सब रख दिया। देखा क्या, श्रीमद् भागवतम का जो पलटा है एज इट इज भारी है। क्या सुंदर सुंदर महिमा। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो अल्प समय में ही मरने वाला है, ऐसे मनुष्य का क्या कर्तव्य है? तो यहाँ पर अल्प समय में मरने वाला कौन? हम सभी अल्प समय में मरने वाले हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर अमर नहीं है। हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तक तपस्या करी अमरता का वर पाने के लिए। क्या अमर हो पाया? नहीं हो पाया। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य है। हम भी बड़े दुर्बल चित्त वाले कामी व्यक्ति हैं और ये हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? हरि का भजन करो, यही एकमात्र कर्तव्य है। कही गई अथवा ना कही गई सभी प्रकार की कामनाओं से युक्त अथवा मोक्ष कामी अथवा
अकाम अर्थात एकांत शुद्ध भक्त, इनमें से कोई भी क्यों ना हो, बुद्धिमान व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक निरंतर भक्ति योग के द्वारा मायाधीश, जो माया के भी जो ईश हैं, ऐसे पुरुषोत्तम की सेवा करनी चाहिए। अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, ना मांगी ले कृष्ण तारे देन स्वचरण। कह रहे अन्य कामी, जो अन्य कामी है, अन्य कामी किसे कहते हैं? जो अनेक अनेक वस्तुओं को चाहता है। कह रहे यदि करे कृष्णेर भजन, यदि वो भगवान कृष्ण का भजन करता है, ना मांगिले कृष्ण तारे, और क्या करता है? ना मांगते, यद्यपि वो कुछ मांगता नहीं है, तब क्या करेंगे भगवान उसे? कृष्ण तारे देन स्वचरण, भगवान उसे स्वचरण, अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर देते हैं। कितने कृष्ण कृपालु हैं। कृष्ण कहे आमा भजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ मूर्ख। तब कृष्ण विचार करते हैं, आमा भजे, ये मुझे भजन करता है और क्या मांग रहा है? विषय सुख मांगता है। जो संसार के जो सुख हैं वो क्या है? अनित्य है, नित्य वस्तु नहीं है, जड़ है, क्षणिक सुख को देने वाले हैं। और ये जीव उसमें तो भ्रमण करता करता अनादिकाल से घूम रहा है, और अभी भी ये अज्ञान के कारण इन्हीं विषय सुख को मांग रहा है। मेरे पास एक घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा शरीर ये नहीं, अनेक अनेक प्रकार की वृत्ति, बार बार मांगने की जो वृत्ति है। कह रहे भगवान कह रहे मैं तो क्या हूँ? अमृत छाड़ी विष मांगे। अरे ये मेरे पास आके अमृत को प्राप्त कर सकता है, लेकिन अब ये अमृत नहीं चाह रहा है, क्या मांग रहा है? विष मांग रहा है। ये जो संसार के जो विषय है ना, इनको ही विष कहा गया है। जब हम श्री राय रामानंद संवाद मध्य लीला का 8वां अध्याय जब हमने श्रवण किया था, उसमें कितनी सुंदर सुंदर व्याख्या। वहाँ पर कह रहे हैं, जब महाप्रभु और श्री राय रामानंद जी के बीच में संवाद होता है, महाप्रभु प्रश्न करते हैं और राय रामानंद जी वहाँ पे उत्तर देते हैं। कह रहे बताओ क्या साध्य का सार है? तो करते करते कहते हैं जो वर्ण आश्रम धर्म है, यही सब साध्यों का सार है। तो महाप्रभु क्या कहते हैं? एहो भैया आगे कहे यार, ये तो बाहर की बात है, आगे की बात बताओ। और करते 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 उसी अध्याय के अंत में एक सुंदर जो बात कही है, वो पूरा हृदय को चीर देती है। कैसे? कह रहे कि ये जो वर्णाश्रम धर्म को भी वहाँ क्या बता दिया कि एक समुद्र मंथन तो कहाँ पे हुआ था? समुद्र में हुआ था, जब अमृत और विष निकला। कह रहे एक समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, और एक समुद्र मंथन हुआ है गोदावरी के तट पे श्री राय रामानंद जी और महाप्रभु के बीच, वहाँ पर भी एक विष निकला। वहाँ पर विष को क्या बताया? ये वर्णाश्रम धर्म को ही विष बता दिया। क्यों बता दिया? हम जो आत्म स्तुति करते हैं सुबह सुबह, उसमें क्या कहते हैं? महाप्रभु स्वयं कहते हैं, ना हम विप्रम न चन नरपति, न वैश्यो न शूद्रो, न अहम वर्णी न चन गृहपति न मनस्तु त्रिवा, किंतु प्रोधान निखिल पूर्णामृत गोपीर भृतु पद कमलियोर दासानुदासा। तो इसमें कितनी सुंदर स्तुति कहते हैं, ना मैं ये हूँ, ना मैं वर्णी हूँ, ना मैं आश्रमी हूँ, मैं कौन हूँ? भगवान के चरण कमलों के दासों का दास हूँ। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं, आमा भजे मांगे विषय सुख, मेरा भजन कर रहा है और विषय सुख मांग रहा है। अमृत छाड़ी विष मांगे यही बड़ा मूर्ख। अरे ये तो मूर्ख है, ये तो अज्ञ है, ये कुछ नहीं जानता। किंतु आमी विज्ञ यही मूर्ख, विषय कहने दीवे। आमी तो विज्ञ है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ ना, इसके लिए अच्छा क्या है? यही मूर्ख, यही तो मूर्ख है। विषय कहने दीवे, मैं विश्व इसको विष नहीं दूंगा। क्या दूंगा? स्वयं चरना अमृत दिया विषय भुलाए, और अपने चरणों का अमृत उसको पान करके समस्त विषयों को भुला दिया। तो यहाँ कहते हैं कि मुक्ति भुक्ति और सिद्धि की कामना करने वाले शुद्ध भक्ति की कामना करने वाले नहीं हैं। अभी यहाँ तीनों आगे, मुक्ति अर्थात ज्ञानी,
भुक्ति अर्थात कर्मी और सिद्धि अर्थात योगी। ठीक है, कह रहे तीनों जो हैं इनकी कामना करने वाले, ये शुद्ध भक्ति की कामना करने वाले नहीं हैं। किसी सौभाग्य से यदि वे शुद्ध श्री कृष्ण भजन में लग जाएं तो साधन भक्ति का फल जो कृष्ण प्रेम है, यद्यपि तब तक उनका उद्देश्य नहीं भी हो, अभी हमारा कृष्ण प्रेम को पाने का उद्देश्य भी ना हो, फिर भी श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें वह प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की ये बात कह रहे हैं। इस समय भजन में लगे हुए इस व्यक्ति के हृदय में विषय सुख की कामना थी। किसने भजन शुरू किया, पता लग गया भैया नाम चिंतामणि, नाम तो चिंतामणि है, जो चिंता करोगे मिल जाएगा। इसी इच्छा से उसने भजन शुरू किया और बाद में वह कुछ स्वभावगत हो गया, लेकिन भजन करते करते उसको आनंद आने लगा, तो अभी स्वभाव में आ गया। अब इसने प्रेम रूपी अमृत को छोड़कर विष रूपी विष की कामना की है, विषय रूपी विष की कामना की है, इसलिए यह व्यक्ति तो बड़ा मूर्ख है। यद्यपि यह व्यक्ति अज्ञानवश सद विषय की प्रार्थना नहीं कर पाता या नहीं कर पा रहा है, किंतु मैं विद्वान और सब कुछ जानने वाला हूँ। इसके लिए जो सत्य है, जो असत है, जो अच्छा है और जो बुरा है, उसको मैं जानता हूँ। इसलिए मैं अपना चरणामृत देकर इसकी विषय रूपी विश्व की प्यास को भुलवा दूंगा। भगवान कितने कृपा करते हैं। कह रहे यद्यपि अभी वो कुछ इच्छाओं से, कामना से क्या करता है, अभी भगवान का नाम करना उसने शुरू कर दिया, लेकिन इतना करने पर भी क्या करेंगे भगवान, कह रहे ये तो मूर्ख है, लेकिन मैं तो विज्ञ हूँ, इसके जो विष है इसको मैं भुला दूंगा। आगे कह रहे हैं सत्यम दिशति अर्थितम अर्थिता निर्णम ना एव अर्थदा यत पुनः अर्थिता यत स्वयं विद्यते भजताम अनिच्छिताम इच्छा पिदानम निज पाद पल्लव। कह रहे निज पाद पल्लव, निज पाद उनके जो अपने चरण कमलों की शरण, भगवान के चरण कमलों की शरण। कह रहे अनिच्छिताम, ना चाहते हुए भी क्या करे कोई इच्छा, इच्छा पिदानम, और अन्य अन्य इच्छाओं से आवृत होकर वो इच्छा भी करता है। तो कह रहे सत्यम, ये सत्य है। क्या सत्य है कि जब श्री कृष्ण किसी की इच्छा को पूरी करने की विनती की जाती है भगवान से कि मेरी ये इच्छा है, इसको आप क्या करो, पूरी कर दो, तो भगवान कृष्ण क्या करेंगे, उसको अवश्य ही पूरी करेंगे। किंतु वे ऐसा वर नहीं देते जिससे क्या होगा, भोग करने के बाद भी पुनः पुनः उसको उसकी मांगने की आवश्यकता पड़े। तो कह रहे हैं जब किसी की अन्य इच्छाएं रहती हैं किंतु साथ ही साथ वे भगवान की सेवा में भी लगा रहता है, अभी इच्छाएं भी हैं लेकिन भगवान की सेवा में भी लगा रहता है, तो कृष्ण क्या करते हैं, उसे पूरा बलपूर्वक अपने चरण कमलों की शरण दे देते हैं, जहाँ पर आकर वो अपनी सारी इच्छाओं को भूल जाता है। तो कह रहे हैं सत्यम दिशति अर्थितम, अर्थितम मतलब जो इच्छित वस्तु है उसको वे प्रदान करते हैं, अर्थिता मतलब जो उससे उनसे मांग रहे हैं। तो श्री कृष्ण की प्रार्थना किए जाने पर मनुष्य की प्रार्थना को पूर्ण करते हैं, ये बात सत्य है। किंतु जिस अर्थ से भोग की वस्तु से बार बार भोग के लिए प्रार्थना उदित होती है, श्री कृष्ण उस अर्थ को नहीं देते। क्या देंगे, जो उसके भले के लिए होगा। कह रहे अन्य कामी होकर जो एकमात्र उनके पाद पल्लव को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करने पर भी उनका भजन करते हैं। इच्छा नहीं है कि मैं भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करूं या उनके शरणागत हूं, अन्य अन्य कामनाएं अभी हृदय में भरी पड़ी हैं, तब भी भगवान का भजन करता है, तो श्री कृष्ण उसको क्या करते हैं, अन्य कामनाओं को शांत कर देने वाले अपने चरण कमलों को उसको प्रदान करते हैं। कह रहे हैं अनुभाष्य में कि देवता भी मानव जन्म की सभी जन्मों की अपेक्षा श्रेष्ठता और प्रयोजनीयता एवं मनुष्य में अवतरित श्री हरि और अहेतु की शुद्ध हरि भक्ति के महात्म्य का गान करते हैं
उसी को श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी बतला रहे हैं कि देवता भी क्या करते हैं, कह रहे मानव जीवन के कितना श्रेष्ठ है, मनुष्य जन्म क्या प्रयोजन वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर उसी को वर्णन कर रहे हैं। काम लागी कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषे। काम लागी कृष्ण भजे, अभी किसी को इच्छा हो गई, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, कृष्ण भजे, कृष्ण की सेवा में लग गया, बड़ी सेवा करता है। और पाए कृष्ण रसे, लेकिन अभी सेवा में लग गया, प्राप्त क्या कर रहा है, कृष्ण रस, जो भगवान की जो चरण कमलों का जो रस है, जो कथा रूपी रस है, उसको वो आनंद ले रहा है। कह रहे काम छाड़ी दास हईते है अभिलाषे, और काम छाड़ी और भौतिक भोग की सभी कामनाओं को छोड़कर क्या होता है, दास हईते, भगवान का नित्य सेवक बनने की फिर क्या करता है, अभिलाषा, उसकी इच्छा हो जाती है। तो जब कोई अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है, अभी लक्ष्य क्या हुआ, अपनी इंद्रियों की पूर्ति करना, अपनी स्वार्थ सिद्धि करना, और लग गया कहाँ, भक्ति में। अरे तुम्हें पता है यहाँ लगने से मुझे कितना प्रतिष्ठा मिलेगा, कितना मान सम्मान मिलेगा, अनेक अनेक कामनाएं, या मुझे इतने लोग जानेंगे। लेकिन उसके विपरीत क्या होगा, उसे वो रस का आनंद आएगा कि कृष्ण की सेवा करने का उसे स्वाद मिल जाएगा, और फिर वो अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़ देगा और स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कृष्ण की सेवा में लगकर उनका दास बन जाएगा, उसकी यही अभिलाषा रह जाएगी। तो सामान्य कामनाओं के उद्देश्य से यदि कोई श्री कृष्ण के भजन के मार्ग को खोजते हुए साधु संग में शुद्ध श्री कृष्ण भजन को अपना ले, साधु संग में, अभी कोई विचार करे नहीं नहीं हम साधु गुरु को नहीं मानेंगे और हम तो बस कृष्ण को मानेंगे। तो हमने श्रवण करते ना, सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत सेविनाम निशंसतु तद्भक्ता परिचर्य रतात्मनाम, कि यदि भगवान की कोई सीधी सीधी सेवा करता है तो शास्त्र कहते हैं भैया उसको सिद्धि प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों की सेवा करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए कहते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र काए, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। क्यों कह रहे हैं भैया, कह रहे तोमार हृदय सदा गोविंद विश्रामा, गोविंद कहे न मम वैष्णव प्राणा। अर्थात बिना साधु संग के कभी भी कोई शुद्ध भक्ति को नहीं कर सकता। इसलिए हमारा सबसे पहला जो मार्ग रहता है वो क्या है, सबसे पहले गुरु धारण करना, सदगुरु के आश्रय में जाकर अपने आप को शरणागत करना। कह रहे साधु संग में शुद्ध श्री कृष्ण भजन को अपना लें, तब उससे पहले उसकी पहले चाही गई कामनाएं दूर हो जाती हैं और उसको श्री कृष्ण रस प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भजन ही एक ऐसी पवित्र वस्तु है कि श्री कृष्ण भजन में प्रवृत्त व्यक्ति पहले चाही गई कामनाओं को त्याग करके श्री कृष्ण दास बनने की अभिलाषा करता है। यद्यपि शुरू में अनेक अनेक कामनाओं से कोई भक्ति में अग्रसर होता है, दिखावा करता है, किंतु जब उसको इस कथा रूपी रस का, ये हरिनाम रूपी रस का, जो वो सेवा रूपी रस का आस्वादन करता है, तो उसकी एक अभिलाषा रह जाती है कि भगवान का दास बनने की। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।